देखिए अब आते हैं वैशेषिक दर्शन पर, वैशेषिक फिलॉसफी। पर्याय है इसके अवलुक्य दर्शन, कनाद दर्शन, पाशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्प न्याय। ये सारे याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको भी पर्याय इसके याद रहने चाहिए। थोड़े बहुत याद करो, जैसे कि कनाद दर्शन क्योंकि कनाद ऋषि ने दिया है, फिर काश्यप क्योंकि कनाद ऋषि जो थे ये इन्हीं के संप्रदाय से थे इसलिए, फिर अवलुक्य तो कहा ही जाता है, ये अवलुक्य याद करना बाकी रहने दो, लेकिन अवलुक्य आपको पता होना चाहिए। फिर समान तंत्र, समान न्याय ये थोड़ा सेम सेम है तो याद करो। पाशुपत दर्शन है, कल्प न्याय है और प्रवर्तक आचार्य इसके कनाद मुनि है। अब इसमें परिचय दिया है। कनाद मुनि के जीवन चरित्र का स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने बताया था ये काश्यप संप्रदाय से आते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विशेष शब्द से वैशेषिक शब्द बना है। विशेषम पदार्थ भेदम अधिकृत्यम कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है, कपिल मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया है क्योंकि इसमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया है। मतलब मूल पदार्थ है लेकिन उसमें भी परस्पर विशेष शब्दों का यहाँ पर मतलब स्पष्टीकरण दिया है, इसलिए उसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है विशेषम पदार्थ भेदम अधिकृत्यम कृतम शास्त्रम वैशेषिकम। आगे है वैशेषिक दर्शन के आचार्य एवं उनके ग्रंथ। कनाद मुनि है, आपको पता ही है। जो भी वैशेषिक दर्शन के मूल सूत्र है ये इन्हीं के द्वारा रचित है, तो यही मेन है। बाकी सारे प्रशस्त मुनि, उदयनाचार्य, श्रीधराचार्य, श्री जगदीश भट्टाचार्य, श्री शंकर मिश्र, व्योम शिवाचार्य, श्रीवत्स, शिवादित्य, एक बार पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। बस ये याद कर लेना कि वैशेषिक सूत्रों में 10 अध्याय है, बाकी एक नीचे वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनिक क्या है क्या नहीं, एक बार पढ़ ले सकते हैं आप अगर आपकी इच्छा है तो ये भी उसी का विश्लेषण है, सारा टेबल पढ़ लेना एक बार। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा। अगर ये भी लेना है तो वैसे भी कमेंट कर सकते हो आप, उस तरह से मुझे पता चलेगा कि मतलब आप इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो। अब आते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर। प्रथम सूत्र में इन्होंने धर्म की व्याख्या दी है कि धर्म किसको कहते हैं। देखिए, यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण के सिद्धि के साधन, इसी को धर्म कहते हैं। यहाँ पर यह भी बताया है कि मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है। देखिए, हर पदार्थ का जब पूरा ज्ञान हो तब मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से साधर्म्य वैधर्म्य द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधर्म्य वैधर्म्य मतलब सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, मतलब कंपेरेटिव नॉलेज। और यहाँ पर जैसे कि दिया है यथार्थ बुद्धि मतलब रियल बुद्धि, रियल नॉलेज। और परम कल्याण, हमारा परम कल्याण कैसे होगा और रियल नॉलेज हमें कैसे मिलेगा, इन्हीं की सिद्धि पाने के लिए जो जो साधन होते हैं उसी को धर्म कहते हैं। और जब ये साधन मिल जाते हैं तभी मोक्ष प्राप्त होता है, यानी धर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, यही बात कही है। अब आते हैं दूसरे प्रमुख सिद्धांत पर। षट पदार्थ का सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए, षट पदार्थ है, गुण नहीं, द्रव्य नहीं। षट पदार्थ, पदार्थ गुण या फिर द्रव्य में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर षट पदार्थ है तो षट पदार्थ में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इसमें इसका जो सीक्वेंस दिया है वो याद कर लेना, क्योंकि चरक ने थोड़ा सा मतलब सामान्य विशेष को पहले रखा है, उस हिसाब से थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होता है। लेकिन आपको एमसीक्यू ऐसे आता है कि द्रव्य कितने नंबर पर है वैशेषिक दर्शन में, तो पहले नंबर पर है, तो ऐसे इस तरह से आप करिएगा। बाकी समवाय जो है दोनों में भी, चरक में भी और वैशेषिक दर्शन में भी सेम है, जो छठे नंबर पर है। तो ये षट पदार्थ है इसके। आगे आते हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य 9 है। हमारा जो द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर है, इसके आगे का चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तो उसमें भी यही सारे एक्सप्लेन किए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 के 9 एक्सप्लेन किए हैं। आगे वाले चैप्टर में आपको डिटेल में होंगे, तो यही सारे वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग मतलब उसी के अकॉर्डिंग दिए हैं वहाँ पे। बस याद रखिए कि ये 9 द्रव्य है। देखिए, आगे आते हैं सत्कार्यवाद पर। देखिए, यहाँ पर जितने भी वाद आए हैं, ये वाद जो लगे हैं, देखिए असत्कार्यवाद है, परमाणुवाद है और यहाँ पर कहीं पिलुपकवाद भी है। तो ये सारे, इनका वर्णन हमें कार्यकारण सिद्धांत का जो आखिर का जो टॉपिक है उसमें सारों का डिटेल आ गया है। तो यहाँ पर बस ऊपर ऊपर से हमें देखना है। असत्कार्यवाद किसको कहते हैं? असत्कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन इन दोनों में भी दिया है, वैशेषिक और न्याय में। असत्कार्यवाद को ही आरंभवाद भी कहा जाता है। और असत्कार्यवाद, जैसे कि सत्कार्यवाद क्या था कि कार्य कारण में सूक्ष्म रूप से रहता है पहले से, लेकिन यहाँ पर ठीक उसके ऑपोजिट, मतलब कार्य अविद्यमान होते हुए भी उत्पन्न होता है या फिर उत्पन्न किया जाता है, मतलब आरंभ हुआ ना कार्य का, इसलिए इसको आरंभवाद भी कहते हैं। तो इस असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं माना जाता। वही मैंने बताया कि कोई भी कार्य होने के लिए हमें कारण की ज़रूरत पड़ती है ना,
और सत्कार्यवाद कहता है कि उसी कारण में हमारा कार्य छुपा हुआ होता है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, वैसे नहीं होता है। मतलब कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है और कार्य की उत्पत्ति के पहले इसकी कोई भी मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। थोड़ा बहुत समझ लीजिए। आगे हमें यहीं पर दिया है कि विस्तृत विवेचन हमें कार्यकारण सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। आगे आता है परमाणुवाद में। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों से बनी है। अब परमाणु मतलब एटम्स, इन्हीं के एटम्स है। 4 महाभूत कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अभी यहाँ पर आकाश क्यों नहीं है? आगे दिया है, देखिए इनके परमाणुओं से बने हैं। आकाश को इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वो नित्य है और विभु है। जहाँ जहाँ पर आकाश आएगा ना, तो पहला वर्ड आपका यही होना चाहिए कि वह नित्य है और विभु है, क्योंकि ये द्रव्य विज्ञानीय चैप्टर में भी आएगा बहुत बार। इसलिए मैं बता रहा कि वह नित्य है और विभु है जब जब आकाश आएगा। और आकाश मतलब क्या? कुछ भी नहीं होता है, ख वैगुण्य, कुछ भी नहीं होता है, तो उसका परमाणु कैसे होगा? इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 ही परमाणु मतलब 4 महाभूतों से, इनके परमाणुओं से सभी चीज़ें बनी हैं, ऐसा ये परमाणुवाद कहता है। और यहाँ पर दिया है परमाणुओं के संयोग और विभाग से ही क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। बराबर है। परमाणु जब संयोग होगा, मतलब एकत्रित आएंगे परमाणु, तब उसकी किसी चीज़ की उत्पत्ति होगी। अब जब अलग अलग बिछड़ जाएंगे तो उस चीज़ का विनाश होगा, सीधी सी बात है। और लास्ट में इन्होंने ऐसा कहा है कि जैसा गुण परमाणु का होगा, वैसे ही गुण उससे बनी जो भी वस्तु है उनका होगा। जैसे कि किसी वस्तु में अगर जल ज़्यादा है, जल की प्रमाण ज़्यादा है, तो वैसे ही जैसे जल बिहेव करता है, जैसे जल के गुण रहते हैं, वैसे ही वो भी बिहेव करेगी। आगे हम आते हैं, देखिए ये भी परमाणुवाद भी कार्यकारण सिद्धांत में एक्सप्लेन कराया जाएगा। कर्म विवेचन में आते हैं। वैशेषिक दर्शन में कर्म का विस्तार किया है। देखिए गुरुत्व, नोदन, द्रवत्व, ज्वलन। अभी ये जो 4 महाभूत हमने पहले देखे थे, इन्हीं का ये है। पृथ्वी का जैसे गुरुत्व है, नोदन मतलब गति वायु का है, द्रवत्व मतलब पानी का है, ज्वलन मतलब तेज का है। यही 4 इस यहाँ पर दिया है। आकाश का नहीं है उधर भी और इधर भी नहीं दिया है। और वैसे देखा जाए तो ये महाभूत के अकॉर्डिंग कर्म दिए है। और मेन जो वैशेषिक कर्म है ये है 5। ये आगे भी कर्म चैप्टर में भी हो जाएगा। उक्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन। इसका मैं मीनिंग यहीं पर बता देता हूँ हल्का हल्का। उक्षेपण मतलब ऊपर फेंकना या फिर ऊपर की गति। अपक्षेपण मतलब नीचे की गति। अकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इसको किसी भी चीज़ को दबा देना, कॉन्ट्रैक्शन। प्रसारण मतलब किसी भी चीज़ को प्रसारित करना, मतलब एक्सपेंशन। और गमन मतलब कहीं पर भी जाना, कहीं पर भी जाओ, इधर उधर, नीचे दाएं बाएं, कहीं पर भी जाओ, तो वो होता है गमन, ऊपर नीचे छोड़ के। आगे हम आते हैं पिलुपाकवाद में। पिलू से आप क्या समझ सकते हैं? पिल्लू, छोटा सा पिल्लू। इसका मतलब हम परमाणु से अर्थ लगा सकते हैं। तो इसी से याद रखिए, परमाणु मतलब वैशेषिक। वैशेषिक ने ही बताया है पिलुपाक और न्याय ने बताया है पीठरपाक। पाकज परिवर्तन इसका होता है, इसलिए इसको पिलुपाक कहते हैं। हमें देखना है आगे, यहाँ पर बस इतना ही याद रखिए। प्रमाण वर्णन में प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 ही प्रमाण माने हैं। आगे आते हैं गुण की संख्या इसमें 24 मानी गई है। ये एमसीक्यू लिए आ सकता है, एमसीक्यू लिख दीजिए इधर। एमसीक्यू 24 गुण होते हैं, ठीक है, वैशेषिक के। याद रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इच्छा है तो ठीक है। देखिए रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। इसमें शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश नहीं है। तो देख लीजिए वैशेषिक दर्शन में कहीं पर भी आकाश का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं है मतलब वैशेषिक दर्शन में वो नहीं आएगा। यहाँ पर भी जैसे शब्द नहीं आया है गुणों में। फिर इन 5 की जोड़ी हमेशा याद रखना। मैं आगे के लिए भी इजी कर रहा हूँ आपको। ये जो 5 है, संख्या, परिणाम, पृथकत्व। देखिए संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 5 की जोड़ी बना लेना। ये हर बार आते हैं, कहीं पर भी आएंगे तो 5 ही आएंगे, जहाँ नहीं है मैं बता दूंगा। देखिए संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये 5। तो इनकी भी जोड़ी, संख्या आ गए तो ये सारे आ जाएंगे ऐसे। फिर परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, तो ये 17 गुण हुए। और बाकी गुण गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये 7 गुण। तो कुल मिला के हमारे 24 गुण है वैशेषिक दर्शन के। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता, इन दोनों में भी पदार्थों के नाम में साम्यता है, सेम है सारे, केवल क्रम अलग है। इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी एमसीक्यू का पॉइंट है, याद कर लेना कि कौन से क्रम में कौन सा दिया है, चरक में कौन सा है और इसमें वैशेषिक में कौन सा है। तो पहले चैप्टर में हमने फर्स्ट ही लेक्चर में वो कवर किया था, अगर आपको याद हो तो। आगे वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों में भी 9 कारण द्रव्य
इनका वर्णन हो चुका है। वैशेषिक दर्शन में 24 गुण है, उसमें से आयुर्वेद ने 20 गुण माने हैं। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद और पिलुपाकवाद इनका प्रभाव आयुर्वेद में भी अनेक सिद्धांतों पर दिखता है। और वैशेषिक दर्शन ने जो 2 प्रमाण माने हैं जैसे कि प्रत्यक्ष और अनुमान, इनका भी आयुर्वेद में समर्थन है, मतलब आयुर्वेद में ही ये दिखते हैं। आगे हम देखेंगे न्याय दर्शन, कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।